पटना में बढ़ते अपराधों की तो पटना के आरजेडी कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें बिहार के सरकार के भूतत्व एवं खान मंत्री रामानंद यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कई मामले आए जिन पर सुनवाई हुई, लेकिन भागलपुर मामले को लेकर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। रामानंद यादव ने लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कहा कि बहुत ही खुशी की बात है, जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव हमारे बीच आएंगे। यानी उन्होंने हर विषय पर बात की, लेकिन भागलपुर में जो कुछ भी हुआ है उसकी निंदा करने से भी इनकार कर दिया। एक और खबर हम आपको दिखाते हैं कि समस्तीपुर में अपराधियों के मन से पुलिस का भय खत्म हो गया है। 10 हथियारबंद डकैतों ने दिन दहाड़े मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एक ज्वेलरी दुकान से लगभग 1 करोड़ से अधिक मूल्य के आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान के कर्मी को पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। बदमाशों ने दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी नहीं छोड़ा। इससे पहले डकैतों ने नगर थाना क्षेत्र स्थित भोला टॉकीज के संचालक के घर लगभग 30 लाख से अधिक के नकदी और आभूषण भी लूट लिए हैं। पहले 10 की संख्या में डकैत लोग आए थे। अच्छा। और सारा मतलब माल लूट करके ले गए। लगभग कितने के माल होंगे और क्या? 1 करोड़ रुपए के लिए। अच्छा, कैसे घुसे थे, क्या कुछ वो महिला भी साथ में थी, सामान लेने के लिए देखना ऐसे करके लोग घुसते चले गए। क्या सभी के हाथों में कुछ था? सभी के हाथ में पिस्टल सब छुपाए हुए थे। अच्छा। लेकिन जैसे वो हरकत में सब अपना पिस्टल एक बोरा में भर के ले गया। अच्छा। वो सब मोटरसाइकिल से आए थे, अपाची मोटरसाइकिल था, एक स्प्लेंडर था। कितने की लूट हुई है और कितने अपराधी थे? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक, बताया जा रहा है दुकानदार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। क्या अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं, हो सकता तो घटना समस्तीपुर में डकैती की हुई है, लेकिन भागलपुर में 2 दिन पहले नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और भी महिला अपराध हुए हैं। लेकिन रामानंद यादव ने किस कदर कुछ कहने से इनकार कर दिया, हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, सब सुरक्षित हैं, बढ़िया अभी रहेंगे 10 घंटा या 12 घंटा भी रहेंगे आईसीयू में। ये रोजा रखे हुए सब लोग पूजा पाठ के, सब लोग का दुआ उनके साथ लगा, वो ठीक है। आपकी पार्टी के विधायक निजी बिल ला रहे हैं, पूर्व कृषि मंत्री। वो अलग है, तो वो अपना उनसे बात कर लीजिएगा। हम जिसमें काम में आए हैं वो उस संबंध में आप बात कर सकते हैं। बीजेपी कुटनी विधान, देखिए वो सारे प्रवक्ता बात करेंगे। पार्टी पर हम लोग के पार्टी हेड का निर्देश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश है कि माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछ करके ही प्रवक्ता भी लोग बोलेंगे, और हम आए हैं उस संबंध में बात कीजिए। अच्छा, कौन कौन से समस्याएं आए हैं सर? बहुत सारे समस्याएं था, विकास था, थाना पुलिस का बहुत समस्याएं था, सबको निदान करने के लिए कार्रवाई किया गया। निदान तो बिहार की सियासत में हमेशा से ये बड़ा सवाल रहा है, और एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता राजीव के साथ, जो पटना स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, देखिए घटना तो काफी नृशंस हुई है भागलपुर में, लेकिन एक मंत्री जी आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और भागलपुर के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं। कम से कम निंदा तो कर ही सकते थे। देखिए, निंदा तो करनी, क्योंकि भागलपुर की जो घटना है वो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक तरीके से बड़ा आरोप लगाया। कहा है कि जिस तरीके से एक महिला पे हमला होता है और उसकी हत्या के बाद की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निर्मम है। क्योंकि जहां एक जाति पक्ष को लेकर कहे कि जिस तरीके से महागठबंधन को वोट मिलता है, इसलिए इस तरीके की राजनीति की जा रही है, ना अभी तक अपराधी पकड़े जाते हैं, ना उस तरीके की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का आरोप है सरकार पर, तो सरकार को तो जवाब देना ही चाहिए। आज सुनवाई कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हो रहा था, जहां खनन मंत्री रामानंद यादव आए थे। तो रामानंद यादव ने वहां सुनवाई के बाद बाहर निकलते हैं, और उन्होंने जब हमने सवाल किया कि क्या कहना है भागलपुर पर, तो उन्होंने कहा कि उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, वो प्रवक्ता कहेंगे, और तमाम उन्होंने एक तरीके से वो दरकिनार कर दिया। लेकिन ये बात भी नहीं है कहा कि भागलपुर में जो घटना हुई है, वो जो हत्या वो बहुत ही निर्मम है। लेकिन भी कहने से वो बचते नजर आए, वो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बार बार भागलपुर की घटना को लेकर विजय सिन्हा सवाल खड़े कर रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि जो भागलपुर में घटना हुई है, नीतीश कुमार का जो सुशासन वाली बात है, वो पूरी तरीके से नदारत है। बिहार में अपराध, डकैती, समस्तीपुर जो मामला है उसमें डकैती का मामला हो,
चाहे बिहार में कितनी भी घटनाएं उसको लेकर बार बार विपक्ष जो भाजपा है वो हमलावर है और बार बार ये कहती है कि जो कहते हैं नीतीश कुमार की हम सुशासन की राज है सुशासन, वो कहीं भी सुशासन दिखाई नहीं देता। ये जंगल राज की ओर तरफ बढ़ रहा है। जंगल राज पार्ट 2 जो बार बार लालू प्रसाद यादव के 15 साल को गिनाया जाता था कि 15 साल उस तरीके के जंगल राज है। जब एनडीए भी रहते, एनडीए में जब नीतीश कुमार साथ थे तो उस तरीके के जंगल राज। अब कहा जा रहा है कि जब महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है, वहां अब जंगल राज पार्ट 2 हो गया है। मतलब अपराध का बोलबाला है और बोलबाला होने के कारण नीतीश कुमार का जो कहने का सुशासन का वो खत्म हो चला है। उनकी जो एक तरीके से सुशासन की बात हमेशा करते थे वो कहीं भी अब बिहार में नहीं दिखाई देता है। इस पर एक मंत्री राजद के हैं, अगर भागलपुर की घटना को सिरे से साफ पूछने पर यह कहते कि हम उनके बारे में आधिकारिक बयान देंगे, प्रवक्ता देंगे, पार्टी के कोई नेता देंगे, लेकिन कुछ भी बस्ती नजर आए। लेकिन जो घटना हुई है उसको लेकर विपक्ष एकदम पूरी तरीके से हमले मोड में है। लेकिन सरकार अभी तक उस पर सरकार का कोई भी एक प्रतिनिधि चाहे मंत्री हो, कोई भी इस पर जवाब नहीं दे रहा है। राजीव, यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक अल्पसंख्यक अपराधी ने एक पिछड़ी जाति की महिला की हत्या कर दी है, तो बिहार में चूंकि सब कुछ जातिगत आधार पर तय होता है, तो शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष इस पर चुप्पी साधता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को तो हमले का हथियार यह बन ही गया है। राजनीति जैसे कह जाती है ना कि राजनीति में वोट बैंक की होती है, और वोट बैंक और जिस सरकार को जहां मिलता है, जैसे मान लो महागठबंधन को एक वोट बैंक एक संप्रदाय का मिलता है, तो वहां बोलने से बचते हैं। वो पार्टी के कोई नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सब बोलने से बचते हैं। लेकिन जहां बीजेपी है, वो बीजेपी जानती है कि अल्पसंख्यक का वोट, चाहे कोई भी वोट हमें उस तरीके का नहीं मिलेगा, तो वो एक हमला, जैसे जिस तरीके से घटना हुई है पिछड़े जाति के द्वारा, जो एक मुस्लिम के द्वारा कहा जा रहा है अल्पसंख्यक के द्वारा कि हमला किया गया, तो उसको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि जो सीमांचल के इलाके में विजय सिन्हा कहते हैं कि ये सुनने को आता है कि वहां वो उनकी बहुसंख्यक है और इस तरीके की घटनाएं वहां होती है। लेकिन जहां अब मिडिल बिहार में इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण में और भागलपुर में ये घटना हुई है, तो बहुत ही चिंताजनक है। जो नीतीश कुमार का इकबाल हो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इकबाल कहीं भी नहीं रहा। कहते हैं सुशासन, कहां सुशासन दिखता है? जिस तरीके से वो अब चले गए हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो जंगल राज पार्ट 2 अब नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं और जंगल राज पार्ट 2 में प्रवेश बिहार कर चुका है। जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, डकैती का मामला हो या मर्डर का मामला हो या धर्म परिवर्तन का मामला हो, उसको लेकर बीजेपी एकदम हमलावर है सरकार पर। सरकार भागलपुर हो चाहे जैसे मामलों पर अभी फिलहाल बचने से, रामानंद यादव हो, उन पे साफ इनको इस तरीके का कहना चाहिए। लेकिन पार्टी का वही है कि जिस तरीके जहां वोट बैंक दिखता है वहां बोलने से बच जाते हैं, सरकार अब बोलने से बच जाती है, उस तरीके नेता उनके बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब विपक्ष अब सरकार पर हमला हो रहा है, अब देखना होगा कि इस पर क्या आगे राजनीति बढ़ती है। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला अपराधों को लेकर केंद्रीय मंत्री चाहे गिरिराज सिंह की बात की जाए या अश्विनी चौबे की, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल आरजेडी के मंत्री जी की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उस हत्याकांड की निंदा तक नहीं कर पा रहे, सीधे कुछ पूछने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दे रहे हैं।